जय हिंद। आप सभी को पंडित अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग झारखंड पुलिस भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। पिछले वीडियो में हम लोग ने 1 को कवर कर चुके हैं, प्रैक्टिस सेट 1 को। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर 2 को कवर करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट पेपर 2 में सामान्य हिंदी से शुरुआत है। 1 नंबर है, मौसम आज कुछ सुहाना सा है। वाक्य में सुहाना शब्द किसका परिचायक शब्द है? किसका परिचायक शब्द है? तो यह विशेषण का है। 2 नंबर है, अग्र का विलोम शब्द खाली जगह है। अग्र का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पाश्च हो जाएगा। 3 नंबर है, घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा घटाएं हो जाएगा। आगे है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा निहार हो जाएगा। 5 नंबर है, वे तुम उन सम स्वामी में अलंकार का कौन सा रूप है? वे तुम उन सम स्वामी में अलंकार का कौन सा रूप है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा उपमा हो जाएगा। 6 नंबर है, दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कानन कठिन भयंकर भारी। 7 नंबर है, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो ये कविवृंद का है। 8 नंबर है, मेरे को बाजार जाना है। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धियाँ हैं? तो किस प्रकार का अशुद्धियाँ हैं? तो ये सर्वनाम का है। 9 नंबर है, लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 10 नंबर है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसमें से कौन माने जाते हैं? तो ये बाबू श्याम सुंदर दास माने जाते हैं। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 11 नंबर है, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन खाली जगह में आयोजित किया गया था। तो रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प कौन सा है? तो इसमें से उचित कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1945 उदयपुर हो जाएगा। अब है गद्यांश। 12 नंबर है, गद्यांश एक क्वेश्चन है। इसमें गद्यांश में प्रयुक्त आचार शब्द से क्या तात्पर्य है? गद्यांश में प्रयुक्त आचार शब्द से क्या तात्पर्य है? तो ये क्या तात्पर्य है? ये व्यवहार से है। नैतिकता धर्म से संबंधित है क्योंकि खाली जगह है। इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा दोनों ही सामाजिक व्यासों से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 14 नंबर है, नैतिकता है। नैतिकता क्या है? तो ये आचार शास्त्र है। 15 नंबर है, महान का विपरार्थक शब्द क्या है? महान का विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये हो जाएगा तुच्छ हो जाएगा। 16 नंबर है, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती है। वाक्य में बोलियां शब्द कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा स्त्रीलिंग है। 17 नंबर है, लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है। लक्ष्मण का एक और पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सुमित्रा पुत्र। 18 नंबर है, स्वस्थ से खाली जगह समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय खाली जगह हैं। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? तो इसमें से उचित विकल्प कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा जूड़ी आजमाते हैं। ये हो जाएगा राइट आंसर।
19 नंबर है गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति दिए गए विकल्पों में से इस अर्थ से संबंधित मुहावरे कौन सा है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल हो जाएगा। 20 नंबर है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, पहचानिए। इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये है आनंद कांदिबिनी, आनंद कांदिबिनी। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 21 नंबर है निम्न विकल्प में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ये हो जाएगा सतदल, सतदल। 22 नंबर है अलंका सरवागी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? अलंका सरवागी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है? तो किससे मिला है? तो ये काली कथा वाया बाईपास के लिए। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 23 नंबर है दिए गए विकल्प में से सही वाक्य पहचानिए। इनमें से कौन सा सही वाक्य है? तो ये ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 24 नंबर है मेरे जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो ये पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 25 नंबर है पति शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? पति शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो ये है पतियाँ, पतियाँ हैं। 26 नंबर है क्रिय का विपरार्थक शब्द पहचानिए। क्रिय का विपरार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विक्रिय, विक्रिय हो जाएगा। 27 नंबर है अगुआ, अगुआ बनकर खाली जगह दिखाने वाले पथ प्रदर्शक कहलाता है। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का चयन करें। इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा रास्ता, रास्ता हो जाएगा। 28 नंबर है धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? इसमें से कौन सा भेद हो जाएगा? ये हो जाएगा रीतिवाचक, रीतिवाचक हो जाएगा। 29 नंबर है दिए गए विकल्प में से उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 30 नंबर है मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? इनमें से कौन सा विकल्प हो जाएगा? ये हो जाएगा सक्रमक, सक्रमक क्रिया। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 31 नंबर है लैंगिक संस्कृत खाली जगह और खाली जगह अभ्रस हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पाली और प्राकृत, पाली और प्राकृत। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 32 नंबर है ईश्वर की माया खाली जगह लोकोक्तियों से पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प कौन सा है? इनमें से उचित विकल्प कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कहीं धूप कहीं छाँव, कहीं धूप कहीं छाँव। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 33 नंबर है व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है? किस लेखक की रचना है ये? तो ये नरेंद्र कोहली का, नरेंद्र कोहली का। 34 नंबर है वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो ये लिंग की, लिंग की है। 35 नंबर है हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो किस भाषा से हुआ है? तो ये बड़ी बोली, बड़ी बोली से, सॉरी खाड़ी बोली से। 36 नंबर है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रयुक्त वाक्य में 3 शब्द खाली जगह है। प्रयुक्त वाक्य में 3 शब्द कौन सा है? तो ये पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द है। 37 नंबर है दिए गए विकल्प में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो ये ओस बिंदु चुग रही आसिनी मोती उनके जान। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 38 नंबर है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? ये था अब्बुल हसन, अब्बुल हसन था।
39 नंबर है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सा नहीं है? इनमें से मैथिली शरण की गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो इसमें कौन सी नहीं है? तो ये प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास। 40 नंबर है, विप्र शब्द का समानार्थी है, विप्र शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्राह्मण, ब्राह्मण हो जाएगा। 41 नंबर है, यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इस वाक्य की अशुद्धि दूर करने के लिए निम्न में से सही वाक्य पहचानिए। इनमें से कौन सा वाक्य सही हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 42 नंबर है, दिए गए विकल्पों में से विकर्ण शब्द का विपरार्थक शब्द कौन सा है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा एकत्र, एकत्र हो जाएगा। 43 नंबर है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो ये 4, 4 वेद हैं। 44 नंबर है, निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? बंधु शब्द का बहुवचन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बंधुओं, बंधुओं हो जाएगा। 45 नंबर है, एक पंथ दो काज निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्तियों का उचित अर्थ दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है एक समय में 2 कार्य की सिद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 46 नंबर, संकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? तो किससे हुआ है? तो ये हो जाएगा मंगल प्रसाद, मंगल प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब है गद्यांश, गद्यांश पढ़ के आप यहाँ पर इसका आंसर दे सकते हैं। 47 नंबर है, सदियों से महिलाओं किस प्रथा की निभाती आ रही है? तो कौन सी प्रथा निभाती आ रही है? तो परिवार के पुरुष वर्ग की अधीन होने का। इसका राइट आंसर है डी नंबर। गद्यांश का मूल्य तत्व क्या है? मूल्य तत्व क्या है? तो यह लड़का लड़की के समान अधिकार का अभाव। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 49 नंबर है, गद्यांश में आए धूमकेतु शब्द का अभिप्राय है। गद्यांश में आए धूमकेतु शब्द का अभिप्राय क्या है? तो यह है डर, खौफ, मंडराना, डर या खौफ मंडराना। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 50 नंबर है, लोहे के चने चबाना निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बहुत कठिनाई का सामना करना, बहुत कठिनाई का सामना करना। इसका राइट आंसर है सी नंबर। अब है सामान्य ज्ञान। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी कैथरीन मोयो द्वारा, कैथरीन मोयो द्वारा। 52 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? तो ये कौन संबंधित है? तो ये राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल जो था महात्मा गांधी का चंपारण आने का आमंत्रण किया था। 53 नंबर है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? किस पे चलाया गया था? तो ये चला गया था वॉरेन हेस्टिंग्स पर। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 54 नंबर में, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए कनिंग्स। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 55 नंबर है, चूना पत्थर झारखंड के किस क्षेत्र में मिलता है? चूना पत्थर झारखंड के किस क्षेत्र में मिलता है? तो ये गढ़वा पालुमा रांची में गढ़वा पालुमा रांची में मिलता है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 56 नंबर, भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। तो कौन सा समाचार पत्र था? ये था हिंदू पैट्रियट, हिंदू पैट्रियट। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 57 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमदासा अब्दली का विश्वास पात्र था? तो ये कौन था? ये था नजीब खान था। 58 नंबर है, नर्मदा साहित्य होती है, नर्मदा प्रवाहती होती है, प्रभावती होती है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी और विद्या श्रेणी के मध्य से। इसका राइट आंसर है ए नंबर।
59 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, सिक्किम। सिक्किम तिब्बत ये सुमेलित नहीं है। 60 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 और 4, डी नंबर। 61 नंबर है, पुनः भरण योग्य भौम जल संस्थान में सबसे संपन्न राज्य है। सबसे संपन्न राज्य कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल है। 62 नंबर है, भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक क्षेत्र और उत्पादन प्राप्त होता है। भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक क्षेत्र और उत्पादन प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से। 63 नंबर है, भारत का 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है, तो ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 64 नंबर है, संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है, तो ये कौन सा है, तो ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है। 65 नंबर है, संसार में गेहूं तथा चावल दोनों अग्रगण्य उत्पादक देश हैं, तो ये कौन सा है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका है। 66 नंबर है, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, तो ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में पाया जाता है। 67 नंबर है, बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है, तो ये किस पर होता है, तो ये होता है शक्ति और वोल्टता से। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 68 नंबर है, जिन पदार्थ में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं विद्युत रोधी। विद्युत रोधी। जिन पदार्थ में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। आगे है, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो कितनी होती है, तो ये असीमित। असीमित होती है। तो 70 नंबर है, वायु में 400 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई ध्वनि तरंग की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग का आवृत्ति होगी, तो इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी, तो ये होगा 500 हर्ट्ज। 71 नंबर है, संथाल परागना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्वलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया, तो ये धारा किस में किया गया है, तो धारा 60 में। धारा 60 में किया गया है। 72 नंबर है, झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों में गांव मुल्टी से किस वंश का संबंध है, तो किस वंश से संबंध है, तो ये पाल वंश से संबंध है। पाल वंश से। 73 नंबर है, झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है। झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है, तो ये नित्य को कहा जाता है। नित्य को। 74 नंबर है, जो हाथू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है खाली जगह में प्रसिद्ध है। खाली जगह के लिए प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये क्रोमाइट के लिए। क्रोमाइट के लिए। झारखंड में यूरिया के भंडार मौजूद हैं। झारखंड में यूरिया का भंडार यूरेनियम का भंडार मौजूद है, तो ये कहाँ पर है, तो ये इन सभी जगहों पर ये यूरेनियम का भंडार है। जादूगोड़ा, नारवा पहाड़, तारमडी, इन सभी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो यहाँ से ये संख्यात्मक योग्यता का क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। अगर इसका भी वीडियो आप लोग चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइएगा, इसका भी वीडियो लेके मैं आने की कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।